हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। जितने भी स्टूडेंट तेलंगाना स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म फिलअप किए हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसको मैं बता दूं बेटा, ये जो एग्जाम होने वाला है दैट शुड बी ऑफलाइन मोड। यस, सही सुन रहे हो आप, ये ऑफलाइन मोड है। और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है सर, किस सब्जेक्ट से क्या क्या होने वाला है, मैं सारे चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। मतलब इस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस है सर। अब इससे पहले सर इस फॉर्म के लिए हम एलिजिबल है कि नहीं, एक वीडियो पहले जा चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। आज ही गए इस चैनल पे, बिल्कुल देख लीजिएगा। अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, यस यू आर एलिजिबल, लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए दैट शुड बी बीटेक। तो अगर आप बीटेक किए हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, यस आप एलिजिबल हैं। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा। और अभी मैं सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूं, आपको सारा सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, क्या क्या सब्जेक्ट कवर करने वाला है इस एग्जाम में, कहां कहां से क्वेश्चन आने वाला। ओके, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा पीछे सर, क्या सर ये सर सबसे पहले दिया, देखिए सबसे पहले लिखा गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्या सर, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लिखा गया, जिसमें लीनियर अलजेब्रा में पता है मैट्रिक्स पढ़ना पड़ता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ता है, आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर पढ़ना पड़ता है सर। इसके बाद कैलकुलस में मीन वैल्यू थ्योरम सर, थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस सर, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इम्प्रॉपर इंटीग्रल सर, पार्शियल डेरिवेटिव सर, मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट सर, मल्टीपल इंटीग्रेशन, फूरियर सीरीज, वेक्टर आइडेंटिटीज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, सब कुछ पढ़ते हो आप लोग, तो सब कुछ सिलेबस में मेंशन है एज इट इज। इसके बाद सर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पोर्शन में वही डिग्री ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री लिखाना, लीनियर नॉन लीनियर का। इसके बाद हायर ऑर्डर निकालना सर। इसके बाद क्या सर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सर, कॉची इक्वेशन सर, यूलर इक्वेशन सर, इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम सर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सर, और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यस सर, मतलब ये जो सिलेबस है डिफरेंशियल इक्वेशन का आप लोग कॉलेज में पढ़े होगे, सेम एज इट इज सिलेबस है। ओके, इसके बाद सर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का वैसे एनालिटिक फंक्शन, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, रेसिड्यू थ्योरम, सॉल्यूशन इंटीग्रल सीरीज। इसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक भी इसमें इंक्लूडेड है, तो देख लीजिएगा इसको अच्छे से। ये मैं डलवा दूंगा आपको, ये सिलेबस का जो है ना, आपको इसके पिन कमेंट में डलवा दूंगा, वहां से चीजों को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। और बेटा प्रिपरेशन आपको बहुत जल्द स्टार्ट कर देना, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट यूपीपीसीएल जेई का जो है ना एग्जाम खत्म किए हैं। तो अगर अच्छा गया हो, बुरा गया हो, भूल जाइए उसको आप। अब आगे का तैयारी मोड में रहना है, प्रिपरेशन मोड में रहना है, तो ये एग्जाम आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ओके, और जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हैं, तो जो महाराष्ट्र का वैकेंसी आया और ये वैकेंसी वहां पे भी यही का है, यहाँ पे भी यही का है, लेकिन उस वैकेंसी में क्या सर डोमिसाइल महाराष्ट्र का होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी इसमें अलाउ करके रखा हुआ है। चलिए सर आगे चलते हैं। आगे सर न्यूमेरिकल मेथड भी है और ट्रांसफॉर्म थ्योरी, जिसमें आप फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो, जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो, ये भी सिलेबस में। अब आते हैं सर क्या सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या है सर। सबसे पहला सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसको आप नेटवर्क थ्योरी के नाम से जानते हो। यस सर, नेटवर्क थ्योरी है सर। नेटवर्क ग्राफ पूछा जाएगा, केसीएल, केबीएल, नोड मेश एनालिसिस, ट्रांजिएंट ऑफ डीसी एसी नेटवर्क, साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, रेजोनेंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पैसिव फिल्टर, आइडियल करंट एंड वोल्टेज सोर्स, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, टू पोर्ट नेटवर्क, थ्री फेज सर्किट और पावर एंड पावर वेक्टर इन एसी सर्किट। मतलब सारा सिलेबस है वही जो आप नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हो। इसके बाद सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड देख लीजिएगा, वही सारा सिलेबस है सर जो आपके सिलेबस में होता है। ओके, ईएमएफटी, इसको क्या बोलते हैं सर, ईएमएफटी कॉलेज में बोलते होगे आप, या ईएमटी बोलते होगे, या बहुत लोग फील्ड इफेक्ट थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए सर, सिग्नल सिस्टम में पूरा वही सिलेबस है। क्या सर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, शिफ्टिंग और स्केलिंग करना सर। इसके बाद सर लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉजल सिस्टम सर, फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन सर, कंटिन्यूअस पीरियोडिक सिग्नल सर, सैंपलिंग थ्योरम सर, एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म सर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड जेट ट्रांसफॉर्म। ओके, इसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, जिसके बिना चीजें अधूरा है। यस, 5 स्टार लगाना बेटा, हार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। देख लीजिए आप, यहां से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से लेकर के इक्विवेलेंट सर्किट, फेजर डायग्राम, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट सर, रेगुलेशन, एफिशिएंसी, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, इस तरह से पूरा सिलेबस आपको दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पीडीएफ भी डलवा दूंगा मैं। इसके बाद सर पावर सिस्टम भी पूछने वाला है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट। अगर इलेक्ट्रिकल मशीन के बाद कोई आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, दैट इज पावर सिस्टम, तो इसमें भी देख लीजिएगा सिलेबस में क्या सर, पावर जनरेशन, पावर कॉन्सेप्ट, एसी डीसी का ट्रांसमिशन सर, मॉडल एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड केबल, सीरीज एंड शंट कंपनसेशन, यही सारा चीज जो आपके सिलेबस में है वही सारा चीज लिखा हुआ है। इसके बाद सर कंट्रोल सिस्टम, क्या सर कंट्रोल सिस्टम भी
पूछा जाएगा आपको। इस कंट्रोल सिस्टम का भी वही सिलेबस है, कुछ ऐड नहीं किया गया एक्स्ट्रा, जो कि पढ़ते हैं आप लोग, और गेट की प्रिपरेशन में भी वही थोड़ा चीज इधर उधर होगा, तो देख लीजिएगा, सिलेबस मैच करवा लीजिएगा एक बार। ओके, इसके बाद से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, यस, जिसको आप मेजरमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इसमें टॉपिक देख लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक जो है ना इधर उधर होता रहता है, तो इसमें जो जो टॉपिक मेंशन है उसको डेफिनेटली आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा, असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, तो आपको ये सारी चीज कवर करना पड़ेगा बीटेक का सिलेबस। ओके, इसके बाद सर एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या सर, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सारी चीज पूछा जाएगा आपको, जो कि एनालॉग डिजिटल में आप लोग पढ़ते हैं, यही सब चीज। इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और लास्ट में क्या है सर, टेक्निकल में इतना सब्जेक्ट है, कौन कौन सा हो गया सर, ध्यान से देखिएगा कितना सब्जेक्ट हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट सर, कंट्रोल सिस्टम सर, पावर सिस्टम सर, मशीन सर, इसके बाद सिग्नल सिस्टम सर, ईएमएफटी सर, और इलेक्ट्रिक सर्किट जिसको आप नेटवर्क थ्योरी बोलते हो। ये सारे सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्जेक्ट टेक्निकल का पढ़ना पड़ेगा बेटा। एनालॉग और डिजिटल को अगर अलग अलग करो तो 10 सब्जेक्ट, और अलग अलग ही सब्जेक्ट है सर, ये तो टॉपिक लिख दिया है ना, सब्जेक्ट अलग अलग है, तो आपको 10 सब्जेक्ट टेक्निकल में पढ़ना पड़ेगा, और नॉन टेक में जो पढ़ना पड़ेगा दैट शुड बी, देखो क्या सर, जनरल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा आपको, पता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी सर, जनरल अवेयरनेस सर, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत बेसिक सर, और रिलेटेड टू तेलंगाना कल्चर मूवमेंट एंड कंप्यूटर नॉलेज भी पढ़ना पड़ेगा बेटा। इतना सारा चीज नॉन टेक में पढ़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन टेक जो आने वाला है दैट इज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 मार्क्स, और जो टेक्निकल का 10 सब्जेक्ट पर देखे हैं ऊपर में, उस 10 सब्जेक्ट से टोटल 80 क्वेश्चन आने वाला है, तो टोटल 100 क्वेश्चन आएगा बेटा, टोटल 100 क्वेश्चन आने वाला है, और टाइम मिलने वाला है आपको, टाइम रहने वाला आपको 2 आवर, दैट इज 120 मिनट, कितना, 120 मिनट, तो आप देख लीजिएगा इस तरह से इतना टाइम आपको मिलने वाला है। ओके, 2 आवर 100 क्वेश्चन, क्लियर, तो इस तरह का पैटर्न है आपको, बिल्कुल आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और अगर जिसको लग रहा है जेनिक इसमें क्या सपोर्ट करेगा, किस तरह से हेल्प करेगा, तो बेटा बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहिए, हम लोगों से जो भी पॉसिबिलिटी बनेगा, चाहे पेड फॉर्म में, चाहे यूट्यूब फॉर्म में, डेफिनेटली जेनिक टीम ट्राई करेगी आपके लिए। सो डोंट वरी, स्टे विद जेनिक, कनेक्टेड विद जेनिक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।